नमस्कार, मैं विनय सिंह और आप देख रहे हैं नया रूप। आज हम फिर एक बार बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत जी से, जिनकी अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी ने औरैया में, जो कि कहीं ना कहीं सपा का एक गढ़ माना जाता है, वहां पर जिला पंचायत सदस्य और उसके बाद ब्लॉक प्रमुखी में रिकॉर्ड जीत हासिल की है। आज इनसे हम बातचीत करेंगे विभिन्न मुद्दों पर, चाहे वह आतंकवाद का मुद्दा हो, चाहे आगामी विधानसभा चुनाव का मुद्दा हो, चाहे कृषि के द्वारा जनता के लिए किए गए कार्यों का मुद्दा हो। सबसे पहले मंत्री जी, आपका न्यायालय में स्वागत है। मंत्री जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि लखनऊ में पिछले दिनों 2 आतंकी पकड़े गए, जिनकी एक भयावह योजना थी, कई जिलों को उड़ाने की उत्तर प्रदेश की उनकी योजना थी। ऐसे में देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर, राज्य की आंतरिक सुरक्षा को लेकर सरकार किस प्रकार से सचेत होनी चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार पूरी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत ही सतर्क है। और जिस प्रकार से आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है जी, 14 दिन के लिए रिमांड पर भी भेजा गया है। और उनके पास से जिस प्रकार की बरामदगी हुई है, वो वास्तव में ये उत्तर प्रदेश को दहराने वाली कोई घटना करने वाले थे। और उस पर सतर्कता बरतते हुए उनको गिरफ्तार किया गया और उनको कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जब भी कहीं आतंकवादियों को कोई भी संरक्षण देगा, उसके खिलाफ भी बड़ी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार से उत्तर प्रदेश और भारत की आंतरिक सुरक्षा से खिलवाड़ किसी को नहीं करने दिया जाएगा। मंत्री जी, अब दूसरा सवाल, चूंकि आपने देखा कि जब प्रधानी का चुनाव था तो कहीं ना कहीं भाजपा पिछड़ रही थी, विपक्षी उस पर लगातार उंगली उठा रहे थे, योगी जी के नेतृत्व में सवाल खड़ा कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो, चाहे ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो, भाजपा ने रिकॉर्ड तोड़ विजय हासिल की, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आपके सारी चीज सामने है। उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में 67 जनपदों में जिला पंचायत अध्यक्ष को लोकतांत्रिक ढंग से उनको निर्वाचित करके भारतीय जनता पार्टी का कीर्तिमान स्थापित किया है जनता के माध्यम से। और 820 विकास खंडों में 648 ब्लॉक प्रमुखों को जिताकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता ने अपना मत किया है। और इस प्रकार से ये पूर्णतः साबित है कि माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिला पंचायत अध्यक्षों का निर्वाचन, ब्लॉक प्रमुखों का निर्वाचन, सर्वाधिक उनकी जीत, ये उनकी नेतृत्व की एक कार्यकुशलता है, जिससे उन्होंने और पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोगों ने लोकतंत्र को तोड़ने का प्रयास किया है, उस प्रकार जनता ने समझ के और निर्वाचित सदस्यों ने उनको अपना मत प्रदान करके 67 जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित किए हैं। और 820 विकास खंडों में 648 ब्लॉक प्रमुखों को जिताकर जनता ने ये बता दिया है कि योगी आदित्यनाथ जी का नेतृत्व पूर्णतः सफल है और उनके नेतृत्व में विधानसभा का भी चुनाव सफलतापूर्वक लड़ा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करेगी। मंत्री जी, पिछले दिनों हमने देखा कि मोदी जी ने जिस तरीके से कैबिनेट विस्तार किया, उसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को एक खास तवज्जो, जातिगत समीकरण को भी उन्होंने साधा और कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए भी उन्होंने अच्छी सुदृढ़ व्यवस्था की। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यह मोदी जी की तैयारियाँ थी? देखिए, माननीय मोदी जी का नेतृत्व मैं समझता हूँ कि आज तक इस प्रकार का नेतृत्व कभी भी भारत को नहीं मिला है। मोदी जी के नेतृत्व में उनके 7 वर्ष के कार्यकाल को देखेंगे तो 70 वर्ष का कार्यकाल पीछे रह जाता है और 7 वर्ष का कार्यकाल आगे जाता है। निश्चित रूप से ये उनके नेतृत्व और उनकी सोच का एक प्रैक्टिकल है और आपके सभी जनता के सामने है। दूसरी बात, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, वो निश्चित रूप से एक कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देते हुए जनता में जिन्होंने वर्क किया है, कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने मंत्रिमंडल का एक पारदर्शिता के आधार पर
न कोई किसी के साथ भेदभाव, न किसी के साथ पक्षपात और न जुगाड़ू कोई काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। पारदर्शिता के आधार पर लोकप्रियता जिनकी है उनको मंत्रिमंडल में एक दायित्व दिया गया है और जो मंत्रिमंडल थे उनको दूसरा दायित्व। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है और इस विचारधारा के साथ कभी किसी को ये दायित्व तो कभी किसी को ये दायित्व देकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपना दायित्व का निर्वहन करते हैं, चाहे वो मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में हो, चाहे वो संगठन के किसी पदाधिकारी के रूप में हो। यहाँ पर किसी का कोई भेदभाव नहीं, अपने मनोयोग से जिसको जो दायित्व दिया जाता है वो अपना निर्वहन करता है। माननीय मोदी जी ने मंत्रिमंडल का पारदर्शिता के आधार पर उन्होंने अपना गठन किया है और इस पर वास्तव में जनता ने इसका बहुत अच्छा संदेश दिया है कि हर तरीके से उन्होंने पारदर्शिता को रखते हुए मंत्रिमंडल का गठन किया। मंत्री जी, चूंकि आपने पिछले दिनों देखा जेपी नड्डा जी हो, चाहे शीर्ष नेतृत्व हो, अमित शाह हो या माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, सभी ने यह घोषणा कर दी कि अगला चुनाव भी योगी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और कहीं ना कहीं योगी जी पर जो विपक्षी हैं वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, आप 4.5 वर्ष माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है जी, और 4.5 वर्ष में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है जी। और 4.5 वर्ष में जितना उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है वो उनके नेतृत्व में किया गया है। और सबसे अहम बात उनके नेतृत्व की है कि किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सबका साथ। माननीय मोदी जी के सूत्र के अनुसार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ, इस नारे के साथ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कार्य किया है माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने। इसलिए मैं पूर्णतः कह सकता हूँ और पार्टी ने भी ये फैसला किया है कि अगला जो 2022 का विधानसभा का चुनाव होने वाला है वो उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा और निश्चित रूप से 2022 में भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस प्रकार उनके नेतृत्व का पूरे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया है। इसलिए उनके नेतृत्व में कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी 2022 में अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। मंत्री जी, अब एक बात और अहम हो जाती है, चूंकि कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर आई उसमें आपने देखा कि किस प्रकार से चाहे अस्पतालों में बेड की कमी हो, चाहे एक रेमडेसिविर दवाई होती थी, दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग हुई। हालांकि बाद में उसको सरकार ने कंट्रोल में किया, लेकिन इससे कितने ही लोगों की मृत्यु हो गई। अब जबकि तीसरी लहर सर पर है, तीसरी लहर चालू हो गई है, ऐसे में सरकार की क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, जो तीसरी वेव कोरोना की आने वाली है उसके पूर्व ही माननीय मोदी जी के नेतृत्व में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी ने अपने पूरे प्रदेश में जितने कोविड-1 L1, L2, L3 जो भी अस्पताल थे उनमें सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का प्रबंध किया गया है। ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की गई है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था करके वहाँ पर उनको ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है। औषधि किट वितरण की गई है बालकों में। प्रत्येक जनपद में शिविर लगा के और प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक निगरानी समिति का गठन किया गया है। उस निगरानी समिति के माध्यम से निश्चित रूप से पूरी ग्राम पंचायत में औषधि किट वितरण करके बालकों में उनको संरक्षित करने का काम किया गया है। ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार स्वच्छ सफाई की व्यवस्था करके हर दृष्टिकोण से थर्ड वेव को कंट्रोल करने का प्रयास किया गया है। प्रत्येक L1, L2, L3 हॉस्पिटल में वहाँ पर 100 बेड की व्यवस्था करके उनके पेशेंट के आने का रास्ता अलग करके और उनके अटेंडेंट की व्यवस्था अलग करके उनके कम्युनिटी किचन चलाकर उनको भोजन कराने की भी व्यवस्था की गई है। और इस प्रकार से थर्ड वेव की कंप्लीटली जो जीवन रक्षा
दवाइयाँ जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं उनकी भी भरपूर व्यवस्था की गई है और किट वितरण के माध्यम से शिविर लगा के उनको दवाइयाँ भी उपलब्ध कराने का काम कर दिया गया। मंत्री जी, एक अंतिम सवाल, चूंकि विधानसभा चुनाव पास में है, ऐसे में सरकार या खास तौर पर कृषि विभाग जनता के बीच में अपनी क्या विशेष उपलब्धियां दर्ज कराएगा? देखिए, आज तक मैं समझता हूँ कि किसी भी सरकार में किसानों की कोई चिंता नहीं की गई। माननीय मोदी जी ने जो चिंतन किया है गरीब किसान को ऊपर उठाने का, उसके माध्यम से 2,38,00,000 किसानों को उनके खातों में किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया वार्षिक देने का कार्य किया गया है। अभी हम लोगों ने फसलों उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमारा 625 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य है खरीफ उत्पादन करने का, और उस लक्ष्य के सापेक्ष अभी हमने खरीफ की दोस्ती करके उनको बीज समय से उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। खाद की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है। प्रत्येक जनपद में किसी भी किसान को खाद की कोई परेशानी नहीं आएगी और कृषि विभाग के माध्यम से किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण देके 2022 तक उनकी आमदनी को दोगुना करने का संकल्प लिया था। उस परिप्रेक्ष्य में किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उनको जैविक खेती और जीरो बजट खेती, प्राकृतिक खेती पर बल देकर उनको उनके उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है और जो उत्पादन उन्होंने किया है उसकी MSP निर्धारित करके क्रय केंद्र के माध्यम से उनको खरीदे जाने का काम किया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि लगभग 60 लाख मीट्रिक टन अभी गेहूँ की खरीद लगभग हो चुकी है। तो जो सर्वाधिक खरीद है गन्ना किसानों के लिए, गन्ने का 1,40,000 करोड़ रुपए का भुगतान जो सर्वाधिक अभी तक है वो गन्ना किसानों को भुगतान किया जा चुका है और मैं समझता हूँ कि अभी किसानों को जो DAP की बोरी 2,400 रुपये में मिलती थी उस पर सब्सिडी देके 1,200 रुपये में DAP खाद का प्रत्येक किसान को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है और खाद के प्रीपोजिशनिंग स्टॉक को मजबूत करके 50% तक प्रीपोजिशनिंग स्टॉक में दी गई है। इस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी अभी हमने ढैंचे का बीज हरी खाद के लिए जो जैविक उत्पादन हो उसके लिए 20,500 कुंतल ढैंचे का बीज 90% सब्सिडी पर किसानों में वितरण करने का काम किया है और जो अभी धान, मक्का, बाजरा, अन्य बीज जो वितरण किए गए हैं उन पर भी सामान्य डिस्ट्रिक्टों में 50% की छूट दी गई है और बुंदेलखंड में 80% की छूट देने का काम किया है। इस प्रकार से किसानों को संपन्न उनकी चिंता करते हुए हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में और माननीय मोदी जी के निर्देशन में किसानों का हित करने का काम किया गया है और जो भारत सरकार ने जो कृषि कानून 3 बनाए हैं वो किसानों के हित में बना के उनका क्रियान्वयन शुरू कर दिया गया है। इस प्रकार से किसानों के उत्थान के लिए मैं समझता हूँ कि सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान है। तिलहन और दलहन का इतना अच्छा उत्पादन किया जिसमें उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान पाते हुए कृषि कर्मण पुरस्कार से भारत सरकार ने पुरस्कृत करने का काम किया है और खाद्यान्न का सर्वाधिक उत्पादन करने में भी भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान देते हुए उनको पुरस्कार करने का काम किया, पुरस्कृत करने का काम किया। जी, हमसे खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। तो ये थे कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत जिन्होंने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। आगे भी आपको नया लुक नई खबरों से रूबरू कराता रहेगा। तब तक के लिए बने रहिए नए लुक के साथ। धन्यवाद।